नमस्कार मेरे ऊर्जा से भरे हुए आध्यात्मिक साथियों। स्वागत है आपका इस ज्योतिषीय सफर में, जहां हम सिर्फ भविष्य को ही नहीं जानते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सीखते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थितियां आपको एक नई दिशा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसे वातावरण में प्रकाश फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे, वे गति पकड़ेंगे। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ये महीना बताता है कि जब मन के दीपक में विश्वास की लौ जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं नवंबर माह में मेष राशि वालों के लिए कौन से दिन रहेंगे शुभ, किन क्षेत्रों में सावधानी जरूरी है और वो कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी हुई ये नई ज्योतिषीय यात्रा मेष राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले नवंबर माह के कैलेंडर से। तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। 5 नवंबर को देव दीपावली का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 5 नवंबर को ही गुरु नानक जयंती भी मनाई जाएगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल रहेंगे। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो वे अब तक नीच के होकर तुला में विराजमान थे और 16 नवंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को वे अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि स्वामी मंगल की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होंगे। वहीं गुरु इस माह उच्च के होकर कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है। 2 नवंबर को यानी महीने की शुरुआत में ही वे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे और महीने के लास्ट में यानी 26 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सारी जानकारियां, सारे राशिफल और ज्योतिषीय गणनाएं मैं आपको देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करूंगी जो कि है मंगल, और मंगल स्वग्रही होकर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। और यहाँ पर आपके राशि स्वामी और अष्टमेश के हिसाब से मंगल के रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेंगे, क्योंकि मंगल खुद की राशि में, जब व्यक्ति खुद के घर में होता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। तो मंगल भी इसी तरह से आपको स्ट्रांग डिसीजन देने वाले हैं। इस समय आप मांगलिक भी हो रहे हैं तो थोड़ी सी एरिगेंसी, उतावलापन जो कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया, उसको आप कम कर दें। थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा क्रोध शांत रखें और धैर्य और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें। तो मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह है, वो आपको बहुत एनर्जेटिक रखेगा और आपके सभी फालतू जो पेंडिंग पड़े हुए काम है बहुत लंबे समय से, उन्हें खत्म करवा देगा। और साथ ही नए कार्यों को भी आप बहुत एनर्जेटिक होकर करते हुए दिखाई देंगे। बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। वहीं कुटुंब में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप अपनी बातों को बेबाक तरीके से, प्रभावशाली तरीके से रखेंगे और ये सबको अच्छा लगेगा। इससे आपका एक प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय गुप्त शत्रु कितना भी प्रयास कर ले, वे आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, पर बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर ड्राइव करने से आपको बचना है, वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। थोड़ा सा उस मामले में सावधान रहें।
ये हुई मंगल की बात। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस पर। सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि अब तक तो नीच के थे। इस माह वे स्वग्रही हो जाएंगे और तुला राशि में 26 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। शुक्र का सेवंथ हाउस में स्वग्रही होकर बैठकर मालव्य नामक महापुरुष योग बनाना जबरदस्त परिणाम आपके जीवन में लाएगा। वहीं अगर विवाह से संबंधित समस्याएं हैं तो वो दूर हो जाएगी। आपको मनचाहा एक पार्टनर मिलेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे थे तो अब वैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा। जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, फाइनेंशियली हो, मॉरल सपोर्ट हो, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं बिजनेस में खासकर जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। अगर आप कोई इंटीरियर की कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर डिजाइनिंग का कोई काम कर रहे हैं या फिर होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली ऐसे जॉब में आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा और बॉस से आपको बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। घर की महिलाओं को आप बहुत प्रसन्नचित रखेंगे, वे आपके फेवर में हर समय खड़ी दिखाई देगी। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। महिला सहकर्मियों से विशेष सहायता, विशेष हेल्प आपको अपने कार्यों में भी मिलेगी। तो यहां पर शुक्र भी आपको जबरदस्त परिणाम दिला रहे 26 नवंबर तक। फिर उसके बाद में शुक्र आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम में शुक्र के रिजल्ट ठीक ठाक मिलेंगे, क्योंकि शत्रु राशि भी है और अष्टम भाव भी अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके बाद थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, पर ये पूरा महीना आप शुक्र के स्वग्रही होने का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए अपने जो भी इंपॉर्टेंट काम है उन्हें आप इस महीने पूरा कर दें। अब आते हैं आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस पर। थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूँ तो मंगल के साथ बुध की युति हो रही है और ये युति बहुत अच्छी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जब बुध और मंगल का यानी बुद्धि और पावर का सामना होता है, साथ कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक होता है। वहीं 23 नवंबर को बुध चेंज होंगे और वे आपके अष्टम से नवम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अष्टम में बुध का अगर इंडिविजुअली बैठे होते तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, पर जब मंगल के साथ बैठ गए, स्वग्रही मंगल के साथ, अष्टमेश के साथ, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। पर फिर भी आपको बुद्धि और विवेक का साथ नहीं छोड़ना है। वहीं आपको अपने सीक्रेट एनिमीज से बचकर रहना होगा। अपने कार्यों को थोड़ा सा सीक्रेटली करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को फूक फूक कर कदम रखने हैं। आपके गुप्त शत्रु पग पग पर आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहकर चलना है। इस समय आपको अपने परिवार से, छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वहीं बुध आपके रोगों को काटेंगे, आपके शत्रुओं को काटेंगे और आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी रुपए पैसों से संबंधित मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाएगा और एक प्रॉपर तरीके से आपका काम चलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो बुध को देखूं तो ओवरऑल बुध के भी रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि 23 नवंबर को बुध 9th हाउस में जाकर आपके भाग्य को जगाएंगे। अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस को देखेंगे, तो पूरा महीना ही बुध का आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएगा। अब आते हैं आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, परंतु 4th हाउस में गुरु आ गए हैं और वे उच्च के हैं यहाँ पर बैठकर, और हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे। 4th हाउस के हिसाब से तो ये समय जबरदस्त रहने वाला है। नई प्रॉपर्टी, नई घर का सपना, नई वाहन का सपना आपका पूरा जरूर होगा। वहीं आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपकी माँ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके 4th हाउस के हिसाब से ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और इमोशनल होने से बचना है और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना है। बस इन 2 बातों का ख्याल रखें। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, और सूर्य आपके आधे माह तक यानी 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे। उसके बाद वे आपके अष्टम भाव में बैठकर आपके शत्रुओं को चलाएंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपके ऑब्स्टिकल को दूर करेंगे। परंतु 16 नवंबर यानी 16 नवंबर तक आपको बहुत सतर्क रहना है।
स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ी सी अधिक मेहनत का रहेगा, थोड़े ज़्यादा एफर्ट का रहेगा। एफर्ट्स कम डाले तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। वहीं 5th हाउस में केतु भी बैठे और यहाँ पर केतु बैठकर आपको आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे। इस समय आप अपना कैलकुलेशन करेंगे, आत्म मूल्यांकन करेंगे कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। ये सब चीज़ों की कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी और ये कैलकुलेशन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव निकलेगी। इससे आप एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको मैं बता दूं कि ये जो सूर्य का टाइम पीरियड 16 नवंबर के बाद आने वाला है, ये सरकारी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। सरकारी नौकरियों के योग बनेंगे, वहीं अधिकारियों से संबंध अच्छे हो जाएंगे और झूठे एलिगेशन आपके ऊपर से हट जाएंगे। हर तरीके से सूर्य आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। अब मैं सीधा आऊंगी आपके 9th हाउस और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि हो रहे हैं उच्च के, और हंस नामक महापुरुष योग केंद्र में बना रहे हैं। जबरदस्त टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है, भाग्य जग गया है आपका। अब आप समझ लीजिए कि आपने जिस चीज पर हाथ रखा वो सोना बन जाएगी, यानी वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। इसीलिए कमर कस लीजिए और इस समय अपने काम को रफ्तार दे दीजिए, क्योंकि ये समय है ज्यादा मेहनत करेगा। जब समय अच्छा आता है तो हमें रिलैक्स नहीं हो जाना है कि अपने आप ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता, हमें कर्म प्रधान तो बनना ही होगा। इसीलिए आपको अपने काम में तेजी लानी होगी। पहले तो अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बना लीजिए, फिर नए कार्यों की शुरुआत कीजिए और एकदम एनर्जेटिक होकर आगे बढ़िए। आध्यात्मिक कार्य भी आपके जीवन में होंगे, कुछ धार्मिक अनुष्ठान में आप हिस्सा लेंगे, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आप भी करवा सकते हैं। परंतु ओवरऑल लक फैक्टर आपका बहुत साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, अचानक से धन लाभ की परिस्थितियां, शॉर्ट टर्म कामों से बड़ा लाभ मिलने के योग बनेंगे। अब गुरु चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, तो खर्चों को बैलेंस करेंगे और अगर खर्चे हो भी रहे हैं तो अच्छे कार्यों में होंगे। वहीं खर्च के साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी और उस वजह से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप अब्रॉड से कनेक्ट काम करते हैं, अब्रॉड में काम करते हैं या वहाँ जॉब करते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे योग आपकी उन्नति, प्रमोशन, तरक्की के बन रहे हैं। अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर। 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर मैं शनि की बात करूं तो शनि आपके 12th हाउस में बैठ रहे हैं, खर्चों को भी जला रहे हैं। पर यहाँ पर गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ गई है और गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है। इसीलिए 10th और 11th हाउस के हिसाब से आपको रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि अब आ गए पावर में। मेहनत करके रिजल्ट स्लो कर देते हैं और मेहनत अधिक करवाते हैं, परंतु अब मेहनत के साथ साथ अच्छे परिणाम भी शनि देना प्रारंभ कर देंगे। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे, वहीं पंचायत ट्रांसफर के, गवर्नमेंट जॉब वालों के योग बनेंगे। वहीं ये टाइम पीरियड आपके लिए मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करने का है। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ। राहु 11th में बैठे ही हैं, जो कि शत्रुओं से सुरक्षा करते हैं और अचानक धन लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाते हैं। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, कोई भी ऐसे शॉर्ट टर्म काम है उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट अभी आपके लिए सार्थक साबित होगा। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए नवंबर महीना जबरदस्त रहने वाला है। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर, और मैं हमेशा उपाय बताती हूँ उस महीने में आने वाले विशेष दिनों, व्रत, त्योहारों के हिसाब से, क्योंकि उसकी ऊर्जा अगर उन किए गए उपायों के साथ उस दिन इंक्लूड होती है तो उन उपायों का कई गुना अधिक फल और जल्दी फल मिलता है। तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह है। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की संयुक्त पूजा करें। तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता बढ़ेगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। 5 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन गंगा जल में स्नान कर दीप दान जरूर करें और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे पाप कर्मों का नाश होगा और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रु बाधाएं दूर होगी।
25 नवंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। जो कि अविवाहित है वे इस दिन माता पार्वती की पूजा कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन शिव पार्वती को लाल फूल अर्पित करें। अब इससे विवाह और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होगी। तो मेष राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, नवंबर का ये महीना आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन अब आपके भीतर दीपक जलाने का समय है। वो दीपक आपके सपनों को दिशा देगा और आपके प्रयासों को सफलतापूर्वक संपन्न करेगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उनका ही साथ देती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। इस महीने आपकी योजनाओं को ठोस रूप दें और अपने कर्म पर भरोसा रखें। अपने जीवन के हर अंधेरे को अपने उत्साह से रोशन करें। यदि ये राशिफल आपको पसंद आया हो और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का मासिक राशिफल और ज्योतिषीय जानकारियां आपको सबसे पहले और टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।